हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 93 जो टेस्ट हुआ था आपको 6/12/2024 को हुआ था। और यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है टेस्ट है। और टोटल इसमें हम लोग जो है 100 प्रश्न का इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह जितना भी वन डे एग्जाम है ना, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ये डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट है, जीके जीएस का। और अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसे आप लोग लगाइए, कमेंट कीजिए आप लोगों का कितना आ रहा है प्रश्न सही इसमें हो रहा है। तो आज हम लोग करने वाले 93 नंबर टेस्ट का, जो 6/12/2024 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है और रोशन आनंद सर के द्वारा यह टेस्ट कराया जाता है। डेली मॉर्निंग में करवाया जाता है 7 बजे से 8:30 बजे तक। और हम लोग अभी जो करेंगे इसमें 93 यानी 93 नंबर टेस्ट, जो 6/12/2024 को हुआ था। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदर ग्रुप में जो है शेयर कीजिए। तो पहला प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 8 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। दूसरा कथन है, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। तो यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो देखिए, इसमें केवल जो है केवल 1 नंबर वाला कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक में क्या दिया हुआ ये सही है। 8 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। यह आयोजित होगा आपको कहाँ पे होगा, बाकू अजरबैजान में। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बाकू अजरबैजान। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह देश है आपको अर्जेंटीना। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। 4 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था। तो भारत का स्थान था आपको 42वां। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42। 5 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह किया गया आपको मानवी मधु कश्यप को। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित युगों में गलत मिलान का चयन करें। सूची 1 है, सूची 2। इसका गलत मिलान क्या होगा, देखिए, झूमर नृत्य का प्रदर्शन झारखंड, ये क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है 10.6%। इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये क्या है आपको वर्ष 2050 तक। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष जो है 2050 तक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, 18वें लोकसभा चुनाव के साथ निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ। तो देखिए, कौन सा राज्य है जो जैसे 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके साथ साथ जो है आपको कौन सा ऐसा राज्य में विधानसभा चुनाव भी हुआ। तो यह हुआ है आपको कहाँ हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इसके बाद ओडिशा में हुआ है, इसके बाद आपको तेलंगाना में हुआ, इसके बाद आपको सिक्किम में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 6। 10 नंबर का प्रश्न है, इपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 नंबर का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। 11 नंबर प्रश्न है, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई है? तो ये ही हुई है आपको सीनोजोइक में। ठीक है, 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीनोजोइक। 12 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? यह मिला आपको कलिबंगन से। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो यह जो करेगा आपको प्रथम श्लोक जो है कुरुक्षेत्र की व्याख्या करेगा आपको धर्म क्षेत्र में। ठीक है, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म क्षेत्र। 14 नंबर प्रश्न, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म के संबंध है। दूसरा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन है, महासंघियों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और तीसरा कथन दोनों सही है। 15 नंबर प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने किस वंश के शासकों को रूमा कहा? यह कहा था पाल वंश के शासक को। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो देखिए, चंदावार का युद्ध हुआ था ये 1194 ईस्वी में। ये क्या है? सुमेलित है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो यह किया था आपको अमीर खुसरो ने। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमिर खुसरो। 18 नंबर प्रश्न, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? यह थे आपको सुहारवर्दी संप्रदाय के। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सुहारवर्दी संप्रदाय। 19 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा जो गायक नवरत्न यानी 9 रत्न में से एक था? यह था आपको तानसेन। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तानसेन। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट मोहम्मद शाह से खालसा भूमि पर हजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत यानी निवेदन की? ये कहता ख्वाजा मीरदर्द ने। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मीरदर्द। 21 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी आपको बंगाल में। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। 22 नंबर प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया, यह गलत है। ठीक है, लेकिन सही कथन होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, इस पर 1765 ईस्वी में साक्षात्कार किए गए थे। दूसरा कथन है, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत की। इसका डी नंबर कथन यह भी सही है, बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। 23 नंबर प्रश्न, लॉर्ड वेवेल्जी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन यह लागू नहीं होता है। 24 नंबर प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो यह जो प्रदान किया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रदान किया था। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 नंबर प्रश्न है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था आपको चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई है? तो देखिए ये जो है तलवार हुई है, फ्री हिंदुस्तान ही हुआ है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हुआ है, लेकिन युगांतर नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न, वर्ष 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, क्या था?
तो इसका जो महत्वपूर्ण कदम की अगर हम बात करें था इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर सी देख रहे, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा। यह जो आक्रोश जो पनपा था वो किसके कारण, यह था व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा व्यक्तिगत शासन की नीति। 29 नंबर प्रश्न है, यूरोप पर मित्र देशों के आक्रमण का कोड क्या था। इसमें था ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। 30 नंबर प्रश्न है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के जो है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। 31 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए मूर्तियां हैं और यह संबंध तथ्य है, ठीक है, इसको जो सुमेलित करना है। तो देखिए अभय मुद्रा की मूर्ति या सुल्तानगंज होगा इसका, वराह प्रतिमा होगा, उदयगिरी अमरावती मूर्ति सातवाहन साम्राज्य, और डी में नटराज शिव, तो यह होगा आपको बादामी गुफा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में कौन इसमें से प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो देखिए इसमें से प्रसिद्ध संतूर वादक होगा आपको शिव कुमार शर्मा। 32 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा। 33 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक या अपसारी प्लेट के विस्तार के कारण किस महासागर का विस्तार हो रहा है। तो यह जो विस्तार हो रहा है आपको अटलांटिक महासागर का। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों यानी जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे, किस चट्टान में। तो यह चट्टान होगा आपको अपसादी चट्टान। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपसादी चट्टान। 35 नंबर प्रश्न है, बड़े आकार के क्रेटर को किस नाम से जाना जाता है। बड़े आकार के क्रेटर, तो इसे हम लोग जानते हैं कॉल्डेरा के नाम से। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉल्डेरा। 36 नंबर प्रश्न है, विंसेंस मैसी पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। तो स्थित आपको अटलांटिक महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। तो कौन है इसमें, 37 नंबर का जो प्रश्न देख रहे हैं यह है आपको कैस्पियन सागर। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा कैस्पियन सागर। 38 नंबर प्रश्न, एल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एल नीनो, तो एल नीनो के संबंध में जो कथन सही है ऑप्शन नंबर डी ये सही है। देखिए क्या है, यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलित नहीं है। यह नहीं है कनाडा। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है कनाडा। 40 नंबर प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको ताशकंद। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताशकंद। 41 नंबर प्रश्न है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध है। तो देखिए इसमें आपको होगा आपको पराग्वे और बोलीविया। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पराग्वे और बोलीविया। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित है। कौन सी पहाड़ी, तो पूर्वांचल में जो पहाड़ी स्थित मीजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां जो है यह पूर्वांचल पहाड़ियां में स्थित है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 में प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो यह है आपको दामोदर नदी प्रसिद्ध। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। 44 नंबर प्रश्न है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यह स्थित आपको कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। 45 नंबर प्रश्न है, भारत में महावट क्या है। तो भारत में महावट क्या है, तो भारत महावट है आपको सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न, भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ये सत्य नहीं है। बी में क्या करा है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। 47 नंबर प्रश्न, किस नदी के विस्तार क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी है। 48 नंबर प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यह होगा उड़ीसा में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो देखिए पुनर्निर्माण जो है आपदा के बाद का जो है आपको उपाय। ऑप्शन नंबर सी देखिए पूर्व चेतावनी, ये पहले होता है आपदा से पहले। क्षेत्रीयकरण पहले होता है, योजना और नीतियां ये पहले होता है, लेकिन पुनर्निर्माण ये बाद में होगा। 51 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो वह अधिनियम था आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी, इसमें से महिला थी आपको अम्मू स्वामीनाथन। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अम्मू स्वामीनाथन। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्रीय में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? यह करेगी संघवाद। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा संघवाद। 54 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है कि यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य से। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? यह है आपका अनुच्छेद 347 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 347। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो यह जो रिट जारी कर पाएगा आपको 5 प्रकार का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा 5 प्रकार। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका होगा आपको पहला हो जाएगा आपको 57 नंबर का ध्यान से देखिएगा, पहला होगा 57 नंबर का आंसर ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो देखिए इसमें होगा आपको क्रम पूछ रहा है, तो पहला हो जाएगा आपको इसमें नागालैंड, उसके बाद होगा हरियाणा, उसके बाद होगा आपको मेघालय, उसके बाद होगा सिक्किम। तो पहले हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3142। 58वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए नागरिकता का अधिकार या मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? या नहीं आपको भवन निर्माण संबंधित उपनियमों की तैयारी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका 60 नंबर का प्रश्न है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास है? यह है आपको भारत के राष्ट्रपति के पास। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई आपको फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा फ्रांस। 62 नंबर प्रश्न है, सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था? तो 62 का राइट आंसर होगा, देखिए फिर से प्रश्न देखिए 62 का, सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था? यह लिया था आपको
वर्ष 1990 से 92 तक, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? यह आपको चक्रीय बेरोजगारी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय बेरोजगारी। 64 नंबर प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है आपको टीकाकरण के साथ। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण। 65 नंबर प्रश्न है, खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? यह जिम्मेदार है एफसीआई, ऑप्शन नंबर डी, एफसीआई। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या है? अंतर है बजट में घाटा। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बजट में घाटा। 67 नंबर प्रश्न है, भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है? 67 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। 68 नंबर प्रश्न, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग के परिमाण तुल्य होगा, क्या होगा? तो ये होगा आपको वस्तु की चाल के तुल्य। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की चाल के तुल्य। इसके बाद है, ध्यान से देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न है, आवेग को किस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है? आवेग को, तो इसको जो किया जा सकता है आपको, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है? कौन सी गतिज ऊर्जा है इसमें? देखिए, बंदूक से निकली हुई गोली ये भी है, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन ये भी है, एक साधारण पेंडुलम गियर ये भी है, सही है। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों सही है। 71 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। 72 नंबर प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। 73 नंबर प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना का एक हम लोग थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए, थॉमसन प्रभाव। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? यह करेगा आपको ध्रुवण। 74 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवण। 75 नंबर प्रश्न है, एक क्षर चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी, क्या होगी? तो होगी आपको समान। 75 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाएगा आपको संक्षेपण। 76 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा, संक्षेपण। 77 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो देखिए, संयोजकता है, नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता। 78 नंबर प्रश्न, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाएंगे आपको कठोर जल, ऑप्शन नंबर ए, कठोर जल। 79 नंबर प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण भिन्न होते हैं, यह सही नहीं होगा। सही होने वाला क्रम ऑप्शन नंबर ए, जैसे हीरे की चतुष्फलकीय संरचना होती है जबकि ग्रेफाइट की षटकोणीय यानी समतल हेक्सागोनल प्लेनर संरचना होती है, ये सही है। सी में है, ग्रेफाइट नरम होता है किंतु हीरा कठोर है, ये भी सही है। डी में है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा नहीं होता, ये भी सही है। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? तो ये बनी है आपको डच धातु, ऑप्शन नंबर डी, डच धातु। 81 नंबर प्रश्न, जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? जो होगी आपको ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? यह आपको राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी, जो राइजोपस। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो देखिए, टेरिडोफाइटा साइकस ये जो है गलत रूप से सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी।
84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? यह करेगा आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। 85 नंबर प्रश्न, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, ये है ऑप्शन नंबर बी है, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। 86 नंबर प्रश्न है, स्तंभ 1 का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। स्तंभ ये है और ये बी है, इसे मिलान करना है। पहला कथन है क्वासियोकड़, ये होगा आपको प्रोटीन की कमी। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी। 2 नंबर में कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां, इसका जो कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा सी। 3 नंबर रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, तो इसका होगा आपको आयरन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 4 में घेंगा, घेंगा आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस से सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाएगा आपको किसे? तो अस्कंदन रुधि। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश में की गई थी? तो 88 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 89 नंबर प्रश्न है, डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर बी, डॉट्स पर इंच। 90 नंबर प्रश्न है, बैकअप क्या होता है? बैकअप होता है ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित करना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बैकअप। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? कह रहे हैं वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी। 92 नंबर प्रश्न है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? यह स्थित है आपको, यहाँ पूछ रहा है फील्ड हॉकी स्टेडियम, यह पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा पाकिस्तान आंसर। 93 नंबर प्रश्न है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा फोल्केटिंग। 94 नंबर प्रश्न है, सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? यह है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो देखिए बैडमिंटन को। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। 96 नंबर प्रश्न है, नदियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती, कौन कौन सी नदी बनाती है? यह बनाएगी आपको कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। घाघरा नदी, गंडक नदी, कर्मनाशा नदी। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? ये मिली थी आपको 8 सीटें। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सीटें। इसके बाद है 98 नंबर का प्रश्न, बिहार का मुख्यमंत्री फिर से देखिए प्रश्न, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? देखिए इसमें जो नहीं रहा है, नीतीश कुमार वर्तमान में है, राबड़ी देवी थी, कर्पूरी ठाकुर जी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको रामविलास पासवान ये नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रामविलास पासवान। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? यह गुजरेगी 86 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर का प्रश्न और सेट का लास्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, यह था आपको बिहार। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा बिहार।